जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली जानते हैं कि जब एक वायर में से करंट गुजरती है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि एक वायर है, उसमें से करंट अपवर्ड जा रही है, तो हम राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और वायर को ग्रास्प करते हैं विद द फिंगर्स। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हुई हैं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। साथ ही साथ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस वक्त इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कि आप ये एक हॉर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हैं, और इसमें हमने इस वायर को रखा है सच दैट कि इसमें से करंट आउटवर्ड आ रही है। तो ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल्स में बन गई है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्शन करती हैं तो उस पर फोर्स लगती है और वो फोर्स इस कंडक्टर को मूव करती है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो उस फोर्स के बारे में होगा कि वो फोर्स किन फीचर्स पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है जो कि दो कंडक्टिंग रेल्स के साथ अटैच है, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि सर्किट अभी मुकम्मल नहीं है। फिर हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड प्लेस करते हैं। ये कंडक्टिंग रॉड जैसे ही आएगा सर्किट मुकम्मल हो जाएगी और इसमें करंट चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब यहाँ से कंडक्टिंग रॉड में से करंट गुजरेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का अभी किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रॉड अपनी जगह पर ही रहेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसके बाद हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे लाइक दिस। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाउन से अपसाइड है। तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, हम क्या देखते हैं कि ये रॉड जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है और लेफ्ट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रॉड को उसी तरह से रखते हैं, इसमें से करंट पहले की तरह से फ्लो कर रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम अपोजिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रॉड जो पहले लेफ्ट साइड पर मूव किया था, अब वो राइट साइड पर मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो रॉड के ऊपर फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अब एक और केस देखते हैं कि इसमें रॉड जो है वो पड़ा है, सर्किट मुकम्मल है, करंट चल रही है और हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं पैरेलल टू दी रॉड। जब रॉड के कंडक्टिंग रॉड के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो कोई फोर्स जनरेट नहीं होती, चुनाचे ये रॉड वहीं रहता है, स्टेशनरी रहता है। बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ कम है और वो इस कंडक्टिंग रेल के ऊपर पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है तो रॉड के ऊपर फोर्स लगेगी, रॉड मूव भी करेगा। लेकिन जब हम इस रॉड के बजाय बड़ा रॉड लगाते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ी लेंथ का रॉड लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस पर ज़्यादा बड़ी फोर्स लगती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जितना बड़ा रॉड की लेंथ होगी उतनी बड़ी उस पर फोर्स लगेगी, एंड वाइस वर्सा। दिस इज द कंक्लूजन। और एक और केस हम मज़ीद देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हमारा रॉड कंडक्टिंग रेल के ऊपर पड़ा है, लेकिन क्योंकि ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन होने की वजह से इसमें से कोई करंट नहीं होगी। सो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी करें तो ये रॉड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो जो फोर्स इस रॉड पर लगती है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर भी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हमारी जो फोर्स है जो कि कंडक्टिंग रॉड के ऊपर लग रही है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। सो जितनी बी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी, और बी के कम करने से फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी आप बड़ी करंट अगर चलाएंगे तो बड़ी फोर्स लगेगी, कम करंट इसमें रॉड में चलाएंगे तो कम फोर्स इसके ऊपर लगेगी। लेंथ, जैसे कि हमने देखा कि लेंथ के बढ़ाने से फोर्स बढ़ती है और लेंथ के कम करने से फोर्स कम हो जाती है। और आखिर में जो साइन ऑफ द एंगल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि अगर एंगल 90 होगा, परपेंडिकुलर होंगे रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स बड़ी लगेगी, और रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल होंगी तो फोर्स नहीं लगेगी। तो इन फैक्टर्स को हम फिर कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फा। जब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और कांस्टेंट की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है दैट कम्स आउट टू बी 1। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो ये बनेगी F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब कि जो फोर्स है जो कि कंडक्टिंग रॉड जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है उस पर लग रही है, ये फोर्स बराबर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एल एंड बी। सो ये जो फोर्स होगी ये परपेंडिकुलर होगी लेंथ ऑफ रॉड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला राइट हैंड रूल है, इसमें आप थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर्स को आपस में स्ट्रेच करें। अब आप अपनी मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और इंडेक्स फिंगर को लेंथ की डायरेक्शन में रखें, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। राइट हैंड अप्लाई करने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ को स्ट्रेच करें और अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को लेंथ की डायरेक्शन में रखें। तो ये जो पाम है ये उस डायरेक्शन में फेस करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है वो लगती क्यों है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पैरेलल रेड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये आ रही है, और सेंटर में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसमें से करंट आउटवर्ड मूव कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और ये इंटरेक्शन इस तरीके से है कि रॉड की लेफ्ट साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं एक्सटर्नल, और रॉड के अंदर जो करंट चल रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जबकि राइट साइड पर हम क्या देखते हैं कि जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट की वजह से है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से बी कम हो जाएगी। सो ये जो फोर्स जनरेट होगी इस पर, ये फोर्स होगी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उससे वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो रॉड आपका जो है वो इस केस में मूव करना शुरू हो जाएगा राइट साइड पर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।